हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फ्रिक्शन होता क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड है, हमारे लिए फो है वो। और हमारे फ्रिक्शन के फ्रिक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, और फ्रिक्शन हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है, और हम ड्रैग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन, अगर मान लीजिए ना फुटबॉल को किक मारा है, मान लीजिए मैंने फुटबॉल को किक मारा है यहाँ, तो फ्रिक्शन इसके अपोज में, देखिए अपोज में काम करेगा, फ्रिक्शन इसके अपोज में काम करेगा। मैंने फुटबॉल इधर मारा, लेकिन फ्रिक्शन ने इधर काम किया। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन टू रिलेटिव मोशन को अपोज में काम करता है। ठीक है, मान लीजिए आप फुटबॉल मार रहे हैं, हाँ, तो जब फुटबॉल मारेंगे हाँ, तो फ्रिक्शन की वजह से ही फुटबॉल की स्पीड कम होती है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन के समय स्पीड हमारी उसकी कम होती है, मतलब स्पीड हमारी रिड्यूस होती है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन हमारा होता क्या है, रफनेस होती है। अगर हमारी किसी सरफेस में रफनेस कम होगी हाँ, या फिर वो सरफेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा हाँ, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा एक टाइप से रफनेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। हमने 11th चैप्टर में पढ़ा ना कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन हमारे टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, और फ्रिक्शन हमारा तभी हमारा प्ले में आएगा, मतलब फ्रिक्शन तभी काम करेगा जब हमारे दो ऑब्जेक्ट हमारे साथ में आएंगे। ठीक है, टुगेदर आएंगे। अब द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम देख चुके हैं कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ हो, चाहे आप चल रहे हो, तब भी फ्रिक्शन आपके अपोज में काम करेगा। आपके जूते में फ्रिक्शन अपोज में काम करेगा। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे फ्रिक्शन क्या करेगा, हमारे मतलब फोर्स है कि वो, अगर मान लीजिए मैं चल रहा हूँ आगे की साइड हाँ, तो फ्रिक्शन बोलेगा, वो मुझे धक्का देगा, वो बोलेगा नहीं तुम्हें आगे नहीं जाना, तुम्हें पीछे जाना है। तो फ्रिक्शन मुझे अपने साथ ही ले जाना चाहता है, फ्रिक्शन अपोज करेगा मेरे से। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊँ, लेकिन मेरे को जाने का मन नहीं है उसके साथ। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन हमारा अपोज करता है। ठीक है, टू रिलेटिव मोशंस को। तो हम देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस होता है। अब जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये ज़्यादा करना हाँ दुकान में होता है, मतलब शॉप्स में होता है बहुत सारी जगह। ये होता है कि मैंने वेट मेजर करता है कि उसका वेट क्या है हाँ। और ये दिख रही है यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का, कोई वहाँ पे वेट रखेंगे तो इतना बताएगा कि इसका इतना वेट है हाँ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बताता है कि उसमें कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब उसमें कितना वेट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 किलो मान लीजिए चीनी है हाँ, तो उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, मतलब वो चीनी का फोर्स अप्लाई हो रहा है और चीनी का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब उसका वेट पूछ रहा है, साफ सीधी बात। तो मतलब इसका वेट नापता है, और हमसे कह सकते हैं कि हमारा फोर्स नापता है कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इनरेगुलेशन ऑफ टू सरफेस विद आर इन कॉन्टैक्ट। इनरेगुलेशन मतलब जो, मतलब दोनों इनरेगुलर होंगे। रेगुलर मतलब होंगे हमारे साथ, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, लेकिन इनरेगुलर मतलब जो बराबर नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, फ्रिक्शन हमारा कॉस्ट क्या है, फ्रिक्शन में होता क्या है, क्योंकि हमारा इनरेगुलेशन ऑफ टू सरफेस, अगर मान लीजिए दो सरफेस हमारे मतलब रफ है हाँ, मतलब उसे हम कहेंगे इनरेगुलर, लेकिन अगर दोनों सरफेस हमारे सॉफ्ट है, तब उसे हम कहते हैं रेगुलर। तो फ्रिक्शन हमारा कब काम आएगा, जब हमारा इनरेगुलर होगा टू सरफेस। ठीक है, विद कॉन्टैक्ट मतलब देखिए फ्रिक्शन के लिए कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो द इनरेगुलेशन ऑफ बोथ सरफेस टेंड आर लॉक into each of other the resist the motion of the object। अब इसमें होता क्या है ना, जो ना फ्रिक्शन ना उसमें ना वो कर लेता है, मतलब वो उसको मतलब टाइट पर मतलब उसको पकड़ लेता है एक टाइप से, वो इंटरलॉक कर लेता है उसको, मतलब उसको लॉक कर लेता है। ठीक है, इंटरलॉक कर लेता है। सो नेचर ऑफ अ सरफेस स्मूथनेस और रफनेस अफेक्ट द फ्रिक्शन। हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि जो हमारा फ्रिक्शन है मन इफेक्ट करता है कि सरफेस हमारा कैसा। अगर हमारा सरफेस बहुत सॉफ्ट होगा तो फ्रिक्शन वहाँ बिल्कुल होगा ही नहीं। अगर हमारा सरफेस बहुत ज़्यादा रफ होगा, जैसे पहाड़ वाला लगा हाँ, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस में बहुत कम फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे हैव फ्यूअर इनरेगुलरिटीज, मतलब वहाँ बहुत कम इनरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ बॉक्स है हाँ, तो ये बॉक्स को जब मैं इस साइड घिसकाऊंगा हाँ, इस साइड घिसकाऊंगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में काम करेगा। अब देखिए फ्रिक्शन ये ऐसा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रही है इनरेगुलर, मतलब रफ सरफेस है ये। और हमारे बिल्कुल स्मूथ सरफेस कहाँ होती है, बिल्कुल टाइल पे होती है। ठीक है, स्मूथ सरफेस। अब देखिए हमारा यूज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमारे फ्रिक्शन का यूज क्या होता है।
अब फ्रिक्शन हमारा यूज होता है जैसे हमारे कहीं पे दीवार में कील ठोकने के लिए, या फिर हमारे जूतों में होता है यूज़। अब जूतों में हमारा ज़्यादातर जूतों में होती है, क्योंकि हमारे जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जूतों में फ्रिक्शन नहीं होगी ना, तो हम स्लिप हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, आपके घर में कोई कहीं पानी गिरा है तो आप फिसल फिसल जाते हैं। आप क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है लिक्विड थिंग गिरने से, ठीक है। अगर वहाँ पे सैंड किया होगा तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सैंड क्या, बिल्कुल रफ होता है सैंड, ठीक है। अब हम लोग माचिस में हमारी कैसे जलती है? फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी माचिस जलती है। अब जब आप नोटिस करेंगे बिल्कुल स्लो मोशन में आप माचिस जब जलाएंगे तो देखेंगे जो उसकी मैस्टिक का जो सामने का होता है फ्रंट वहाँ, जैसे हमारा रेड फॉस्फोरस हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में, हाँ। जब उसे आप रब करेंगे, जब माचिस के साइड में दिया होता है तो उसमें हमारा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, पिन वो बिल्कुल रफ रफ सा होता है। वो रफ क्यों होता है? ताकि फ्रिक्शन अप्लाई हो, और फ्रिक्शन के हमारा हीट भी ऊपर उठता है, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग आग कैसे लाते हैं? कैंप फायर अपने कभी किया होगा, तो अपने आग कैसे लाता? दो ईंटों को रगड़ के, उसमें रगड़ा मतलब उसमें फ्रिक्शन अप्लाई किया, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्शन की वजह से हमारे रफनेस आती है, मतलब फायर लग सकती है, ठीक है। अब इंक्रीज फ्रिक्शन, अब हम फ्रिक्शन को बढ़ाए कैसे? बाय मेकिंग द सर्फेस रफ फ्रिक्शन फोर्स कैन बी इंक्रीज। अब अगर हम साफ सीधी बात है, अब हम फ्रिक्शन को बढ़ाए कैसे? फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? हम लोग इन रेगुलेशन, ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन को बढ़ाए कैसे? हम उसमें सैंड डाल सकते हैं। अगर हम सैंड डालेंगे हाँ, तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। आप एक बार क्या करिए, आप एक पेंसिल लीजिए हाँ, और फिर जब उसको आप ऐसे थोड़ा धक्का मारेंगे हाँ, तो वो तो बिल्कुल प्लेन एरिया पे चलेगा चले, लेकिन लेकिन आप उसी पेंसिल को आप एक सैंड में से धक्का मारेंगे हाँ, तो देखिए वो बिल्कुल पास आके रुक जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज हो गया फ्रिक्शन सैंड की वजह से, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, द टायर्स। हाँ, अब मैं एग्जाम्पल क्या है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का? जो हमने देखा होगा कार्स में या फिर ट्रैक्टर्स में, जो टायर होते हैं उनमें बहुत डिज़ाइन टाइप कुछ बना होता है। वो डिज़ाइन नहीं होता, वो फ्रिक्शन के लिए बना होता है। वो उसे हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। ताकि उसमें मतलब जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो सके। और फ्रिक्शन इंक्रीज क्यों चाहिए वहाँ पे? क्योंकि होता है ना कि एक्सीडेंट का डर रहता है, या फिर कभी कभार जो तो ब्रेक बहुत देर से लगता है, इसलिए हमारा वो मतलब वो ज़रूरी होता है ताकि ब्रेक जल्दी लग जाए और कुछ एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। When a ground or surface becomes slippery after rain or water slapping on the made surface by spreading sand, increase the friction। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी गिर गया हाँ, तो मतलब अगर वहाँ पे सैंड डाल देंगे बहुत सारा हाँ, तो वहाँ पे इंक्रीज मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन कम था वहीं पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा वापस से। क्योंकि क्या होगा, सैंड ना मिट्टी सोख लेगा, और जो मिट्टी से नहीं सोख पाया सैंड, वो हमारा रफ सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं हम ग्रूव्स लगवा के, कि दिख रहे हैं आपकी, हम ग्रूव्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि टायर में डिजाइन टाइप का बना है, सब चीज फ्रिक्शन के लिए बना होता है सब भी। और आपने देखा कभी कभी टायर के ऊपर डॉट डॉट टाइप का कुछ बना होता है, वो भी हमारा फ्रिक्शन के लिए ही बना होता है। सो अब फ्रिक्शन हमारे घातक भी हो सकता है, अब फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस भी करना होता है। तो हम जो हमने पढ़ा भी ऊपर इंक्रीज फ्रिक्शन, वो हमारे लिए फायदे हैं सारे इंक्रीज फ्रिक्शन के। अगर मान लीजिए हम, अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा, अगर हम स्लिप हो जाएंगे, फिर हम गिर जाएंगे, फिर हमें चोट लगेगी, तो हमारा मतलब वो हुआ ना, हमारा दुश्मन हुआ हाँ। तो इसलिए मतलब हमारा फ्रेंड, मतलब फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड है ऊपर वाले टॉपिक में, लेकिन हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। तो हम फ्रिक्शन को कम कैसे करें? अब फ्रिक्शन को हम कम कैसे करें कि साफ सीधी बात है, हम फ्रिक्शन को तो स्मूथ कर देंगे, ठीक है। अब जो रफ सरफेस है हाँ, तो उसमें रफ सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन एंड स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस फ्रिक्शन। मतलब स्मूथ सरफेस हमारा बहुत, उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होगा, लेकिन जो रफ सरफेस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब दूसरा वे है हम रिड्यूस फ्रिक्शन का, ये कि हम उसमें लुब्रिकेंट डाल दें। लुब्रिकेंट ऑयल आपने पढ़ा ना चैप्टर 5 में, जो हमारा एक ऑयल टाइप का होता है, जो मुझे ज़्यादातर गेट्स की कुंडियों में यूज़ होता है, ताकि हमारा जो होता है ना, वो जो कुंडियों में कर कर आवाज़ आती है ना, उन्हें लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी मतलब फटाफट बंद हो जाए और उनसे आवाज़ भी ना आए, ठीक है। अब मेक द ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन, और फ्रिक्शन हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे? हम किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रीमलाइन बना देंगे। अब जो स्ट्रीमलाइन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब रिड्यूस द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, हम इस फोर्स को रिड्यूस कर देंगे जो एक्ट कर रहा है सरफेस पे। मतलब मान लीजिए मैं एक बॉक्स को मतलब धक्का दे रहा हूँ हाँ, तो मतलब मैं उसका फोर्स कम कर दूंगा, मैं थोड़ा धक्का कम दूंगा तो मैं friction थोड़ा कम अप्लाई होगा, ठीक है, इसके अंदर। मतलब हम फ्रिक्शन को रोक सकते हैं टाइप से बोले तो, ठीक है। रिड्यूस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, हाँ हम कॉन्टैक्ट को भी, अब देखिए रिड्यूस द कॉन्टैक्ट इसका मतलब क्या है? रिड्यूस कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? आप उस पे व्हील्स लगा दीजिए, या फिर उसको आप स्लाइडिंग कर दीजिए, तो हमारे क्या फ्रिक्शन हमारे जल्दी जल्दी हमारे वो मतलब फ्रिक्शन जल्दी जल्दी पीछे छूटेगा,
और हमारा ऑब्जेक्ट फटाफट आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम वही बॉक्स अगर हम हाथ से घिसकाएंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत मतलब सरफेस बहुत धीरे धीरे पीछे छूटता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन रोलिंग में क्या होता है, हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब फ्रिक्शन मतलब बहुत तेज, मतलब जो है ऑब्जेक्ट बहुत तेज भागेगा रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। तो हम वही देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये देखिए हमारा लुब्रिकेंट हमारा मशीनरी में यूज होता है, ताकि जो होता है ना मशीनरी है कभी कभार वो खराब हो जाता है या फिर कभी कभार बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसलिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं उसको मशीनरी को फास्ट काम कराने के लिए। अब हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कैरम बोर्ड पे हम लोग लगाते हैं ना पाउडर, तो पाउडर करते हैं रिड्यूस करता है, ठीक है, फ्रिक्शन को। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमारे कुछ एग्जांपल है। हम लुब्रिकेंट लगा सकते हैं उस पर, हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं ऑयल, हम उसे पॉलिश कर सकते हैं सरफेस को, हम उसको एडिंग व्हील कर सकते हैं, फिर हम उसको यूज़ बॉल बेरिंग। अब बॉल बेरिंग क्या होता है ना, यहाँ बिल्कुल सर्कल टाइप का बना होता है। अब ये घूमेगा, अब जो सर्कल चीज़ साफ सीधी बात है, सर्कल तो घूमेगा ही घूमेगा, चाहे कुछ भी कर ले हम लोग, सर्कल तो घूमेगा। और सर्कल बिल्कुल फास्ट घूमता है एक्सपेक्ट विद बॉक्स, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा इंक्रीज फ्रिक्शन का है, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पाउडर से क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, फ्रिक्शन। सो अब हम देखते हैं 3 टाइप के फ्रिक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, अभी बाकी होते तो फ्रिक्शन और थोड़े बहुत में, लेकिन अभी सिर्फ हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम देखते हैं इन तीनों के बारे में। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम बॉक्स को, स्टैटिक मतलब क्या होता है रुका हुआ है, जो रेस्ट पे होती चीज़। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सालों से अलमारी पड़ी है, अब जब मैं उसको बहुत सालों बाद जब उसे धक्का दूंगा, हाँ, अपने हाथों से, तो वो मैं उस रुकी हुई चीज़ को धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत सालों से रुकी हुई है। तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा इधर, लेकिन फ्रिक्शन जाएगा इधर और उसमें नो मोशन होगा, मतलब बहुत मुश्किल से घिस के है ना वो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, हाँ, जो जो कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, साफ सीधी बात है, कोई चीज़ स्लाइड करेगी, हाँ, तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, और फ्रिक्शन इस साइड अपोज हो रहा है, इसलिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे आप एक स्लाइड को चला रहे, मतलब कोई ऐसी चीज़ को चला रहे हैं आप, हाँ, तो उससे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, इसलिए हम उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, हाँ, ये देखिए फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट को फटाफट पीछे छोड़ रहा है, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन था, इसने छोड़ दिया ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसमें क्या था इंटरलॉक, यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती फटाफट, तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन हमारा बहुत कम उसमें फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं पहले हम। व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑन अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस द मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे हमारी मूव रोल करे, हाँ, विद द फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, मतलब स्टैटिक मतलब फ्रिक्शन में कोई चीज़ हमारे रेस्ट पे रखी है तब उसे हम धक्का देंगे, तब की बात है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेशन कैन बी राइटन एज, हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब इसमें होगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉक्स रखा है, अगर मैं इस बॉक्स को धक्का दे रहा हूँ, तो साफ सीधी बात है कि वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, एक टाइप का हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कोई चीज़ रेस्ट पे और तब मैं उसमें जब उसे फोर्स लगा रहा हूँ, याद रखना फोर्स, ठीक है, जब मैं उसे फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ, और फ्रिक्शन उसके अपोज में काम कर रहा है, तो साफ सीधी बात है कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने देखिए धक्का लगाया, हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे और फ्रिक्शन इस साइड काम किया, तो साफ सीधी बात है कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब कोई इंसान स्लाइड होता है, ठीक है, साफ सीधी बात है, स्लाइड ही हो रहा है कोई इंसान, ठीक है। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरफेस, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस के साथ मूव करेगा, मतलब दोनों सब सरफेस हमारे मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए an object move along the surface and object such as movement is called slide। स्लाइड हमारा क्या होता है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ ही मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए केले का छिलका, केले के छिलके कोई गिर गया, तो केला का छिलका भी जाता है और ये भी जाता है, ठीक है। मतलब हमारा दोनों चीज़, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे जा रहे हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट हमारे मूव कर रहे हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मूवमेंट ऑफ स्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो स्लाइड कराता है, ठीक है, साफ सीधी बात है। एक बार स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराएगा। और वो स्लाइड यहाँ पे हुआ कैसे, अब देखिए जो केले का पेड़ यहाँ पे रखा था, और जब उसने पैर रखा उसके ऊपर, हाँ, तो वो ना वो फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आया, फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आया रखना, ठीक है, फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आया, तो इसलिए हम उसे कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो उसमें हमारा स्लाइड हुई, ठीक है, ये स्लाइड हुई, लेकिन फ्रिक्शन इसमें हमारा काम आया, ठीक है। तो अब हमारा एक और टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है।
हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादातर हमारा देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड हमारा क्या होता है, गैसेज एंड लिक्विड्स है ना, साफ सीधी बात है। अगर आपसे कोई पूछे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड हमारा गैसेज और लिक्विड। अब गैसेज आप पूछ रहे हो गैसेज में कैसे कह सकता हूँ गैसेज हमारा फ्लूइड होता है, तो ऐसे होता है फ्लूइड कि हमारा गैसेज क्या होता है हमारा, मतलब जो वाटर का वेपर उसे हम गैसेज कहते हैं ना, तो वही हमारा उसे गैसेज कहेंगे, गैसेज एंड लिक्विड। देयर इज अ फ्रिक्शन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर अ फ्लूइड, मतलब वो लिक्विड के साथ ही मूव करेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। when an object moves through water, it pushes water on the way and the water pulls back the object। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमारी समुद्र में, मतलब हमारी अपना फोर्स लगा दी, मान लीजिए मैं समुद्र में, हाँ मैं कुछ नाव चलाऊंगा, हाँ तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ आगे की तरफ, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मेरे को पीछे धक्का दे रहा है पानी के अंदर, ठीक है, मैं समुद्र के अंदर क्या कर रहा है, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है। So, the push of a water of the moving object creates friction। और जब फोर्स लगाऊंगा आगे, फ्रिक्शन भी मेरा विरोध करेगी, मतलब फ्रिक्शन मेरे पीछे पीछे, मतलब मेरे को जाने नहीं देगी आगे वो, ठीक है। तो इसी टाइप का फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब वो मेरी स्पीड स्लो कर देगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रैग क्या होता है, ठीक है। ड्रैग हमारा टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है एक्सट्रैक्ट बाय फ्लूइड, हमारे फ्लूइड से एक्सट्रैक्ट होता है, विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड। हमारे ऑब्जेक्ट को मतलब वो करता है, मूव, मतलब हमारे अपोज करता है, ठीक है, थ्रू फ्लूइड। और फ्लूइड में याद रखना गैसेज एंड लिक्विड दोनों का है। अब गैसेज मतलब आसमान का बादल भी गैस हमारे टाइप का, याद रखना, क्योंकि वो वापस हमारा बारिश होकर हमारे वाटर के फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसे गैस कहेंगे, ठीक है। Drag force act in a direct direction opposite of an object direction of motion of object। ड्रैग हमारा सभी फ्रिक्शन की तरह सेम है, वो भी हमारा अपोजिट काम करेगा ड्रैग। बस आपको याद रखना ड्रैग, ठीक है, ड्रैग पर अपोजिट काम करता है गैसेज में, ठीक है। ये देखिए नासा की तरफ से निकाला मैंने आर्टिकल, उसका पूरा आर्टिकल नहीं निकाल पाया, लेकिन मैंने इतना निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए जो ड्रैगन है, तो ये हमारा एक टाइप का मैकेनिकल फोर्स है जनरेटेड बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। अब देखिए ड्रैग हमारा निकल इससे रहा है ना, लेकिन हमारा पास ये देखिए हमारा जनरेटेड, मतलब वो निकलता सॉलिड ऑब्जेक्ट से, लेकिन वो मूव किसके थ्रू करता है, वो हमारे फ्लूइड के थ्रू मूव करता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, गैस, ठीक है, देखना गैस मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। मैं देखिए जो एरोप्लेन चल रहा है, तो जो इसके अपोजिट में ड्रैग लगेगा, ठीक है, साफ सीधी बात है, इसके अपोजिट में ड्रैग लगेगा, ठीक है, ड्रैग, ठीक है, इसमें ड्रैग लगेगा, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। मैंने देखा है बच्चों को बहुत घबराते हैं इस बारे में कि ड्रैग होता क्या है वगैरह वगैरह। तो ड्रैग साफ सीधी बात है, मैं ड्रैग मेरा एरोप्लेन में काम करेगा। और हाँ मेन क्वेश्चन है कि ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी हम एरोप्लेन को बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या है, इसमें ड्रैग अप्लाई होता है, ठीक है, हम बर्ड्स को भी स्ट्रीमलाइन बॉडी कह सकते हैं। तो हमारा ये देखिए हमारी ये ना, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी हमारे यहाँ, और हमारी ये फिशेज है हमारी, इसकी ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। ये इसके विंग्स हैं, ये इसकी बाउंड्री लेयर है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और आपको लगता है कि मैंने सही पढ़ाया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।